हेलो बच्चों, जैसा कि हमने इनसे पिछले वीडियो में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स स्टार्ट कर दिया था, उसके हमने तीन वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने नोमेनक्लेचर स्टडी किया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन की भी बात की थी। आइसो वर्ड सिखाया था कैसे लगाना है, नियो वर्ड सिखाया था कहाँ पे लगाना है जब हम कॉमन नेम लिखते थे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी हमने सिखाया था। एलाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, एराइल हलाइड, है ना। ये सारे के सारे ये सारा पोर्शन हम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जो हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन है वो रहेगी हमारी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हम हेलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन मतलब हम इसका क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम ब्रोमीनेशन भी कर सकते हैं। तो पहले सीखेंगे हम क्लोरीनेशन। जिस पैटर्न से क्लोरीनेशन होगा उसी पैटर्न से ब्रोमीनेशन होगा। ठीक है, करना किसका है? एल्केन फैमिली का। किसका? एल्केन फैमिली का। देखो, मान लो ये मेरे पास CH4 है, दिस इज द मीथेन, है ना। ये क्या है? मीथेन है। इसका आपने क्लोरीनेशन किया। क्या किया? क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ये तो हाई टेम्परेचर पे होगा या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? जो आपका मीथेन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, दैट इज HCl। ठीक है, अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में है, अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो यहाँ पे क्लोरीनेशन स्टॉप नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। मीन्स फिर से क्लोरीन ऐड होगा Cl2, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर से क्लोरीनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CCl4 बनेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब आपका क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होगा। बट अगर आपका मीथेन एक्सेस अमाउंट में हुआ तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी CH3Cl पे। ठीक है, जब आपका कौन एक्सेस में होगा? मीथेन एक्सेस में होगा। तो ये था क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। अब मीथेन का तो आपने कर दिया, ठीक है, क्लोरीनेशन। ऐसे ही आप मीथेन का ब्रोमीनेशन भी कर सकते हो, तो Br ऐड होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपका क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। एक तो होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन, और जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा चेन
टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स इसके अंदर फॉलो होंगे, ठीक है। एक तो चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है। चेन प्रोपेगेशन में मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और चेन टर्मिनेशन में रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है, रिएक्शन खत्म हो जाती है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप इज आपका चेन इनिशिएशन। कौन सा स्टेप है ये? चेन इनिशिएशन। इस स्टेप में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस स्टेप में जनरेशन ए फ्री रेडिकल, जनरेशन ए फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? एक फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल आपने पढ़ा भी होगा, फ्री रेडिकल होमोलाइटिक फ्यूजन से बनता है। कौन से फ्यूजन से बनता है? होमोलाइटिक फ्यूजन से। कि मान लो आपके पास ये 2 एटम है, ए और बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपका यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा? इस जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो ए के पास चला जाता है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाता है। ये जो स्पीसीज हैं जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल ध्यान रहे होमोलाइटिक फ्यूजन से बनता है, ठीक है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन जाता है, हाई टेम्परेचर पे भी आप फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सपोर्ट करता है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, जनरेशन है फ्री रेडिकल, इसमें एक फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, क्लोरीन Cl2 होता है। अब चेक कर सकते हो रिएक्शन में, अगर आप रिएक्शन देखो तो मैंने रिएक्शन दिखा रखी है ना, CH4 + Cl2 एडिशन है, Cl2 ऐड कर रखा है। तो ये जो Cl2 है इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। वो होमोलाइटिक फ्यूजन किसके कारण होता है भाई जी? सनलाइट के कारण, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, होमोलाइटिक फ्यूजन से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्लोरीन के पास चला जाता है। ये क्या बन गए? आपके फ्री रेडिकल। ये क्या बन गए? फ्री रेडिकल। ये जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये जो चेन इनिशिएशन जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, दैट इज द एंडोथर्मिक इन नेचर। किस नेचर का होता है? एंडोथर्मिक इन, ये एंडोथर्मिक इन नेचर का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है आपका, इसमें आपका फ्री रेडिकल बना। अब ये फ्री रेडिकल क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव स्पीसीज है, रिएक्शन में बैठेगा नहीं। ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। और स्टेबल कहाँ से करेगा भाई? क्योंकि जो आप रिएक्शन करा रहे हो उस रिएक्शन के अंदर प्यारे बच्चों CH4 भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, CH4 के भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। तो ये CH4 के मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। तो वहाँ से जो आपका स्टेप स्टार्ट होगा वो दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा चेन प्रोपेगेशन। आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा बेटा चेन प्रोपेगेशन। इस स्टेप में क्या होगा? इसमें मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटेड। इसमें मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल क्या होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होंगे? चेक करो। आपका Cl फ्री रेडिकल बन के आ गया, दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अनस्टेबल स्पीसीज है, ये अनस्टेबल स्पीसीज क्या करने वाली है? ये CH4 के मॉलिक्यूल पे अटैक करने वाली है। अब Cl फ्री रेडिकल स्टेबल हो सकता है फ्री रेडिकल से ही, क्योंकि जो 2 फ्री रेडिकल मिलके, एक फ्री रेडिकल प्लस एक दूसरा फ्री रेडिकल मिलके AB का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से ये Cl फ्री रेडिकल स्टेबल होना चाहता है और इसको क्या चाहिए? फ्री रेडिकल ही चाहिए। अब ये फ्री रेडिकल कहाँ से लेगा? ये CH4 से लेगा। इट मीन्स अगर मैं CH4 को कुछ ऐसा करके बनाऊं, ये तो आता है बनाना, ये CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन पे अटैक मारेगा, हाइड्रोजन
फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो कैसे कि ये बॉन्ड इसकी तरफ, ये इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाए, तो यहाँ से H फ्री रेडिकल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो H फ्री रेडिकल Cl के साथ मिलके HCl का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, दैट इज द CH3 फ्री रेडिकल। अब ये बात समझ आ रही होगी, CH3 फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन है ऐसा? Cl फ्री रेडिकल। तो ये क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल वापस Cl2 के मॉलिक्यूल्स पे जाके अटैक करेगा। तो ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये दो प्रोसेस हो गए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया चेन प्रोपेगेशन का और ये दूसरा स्टेप होने वाला है। इस CH3 फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? Cl फ्री रेडिकल। और ये Cl फ्री रेडिकल आया कहाँ से है? Cl2 से आया है। तो ये CH3 फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल Cl2 के मॉलिक्यूल्स पे अटैक करने वाला है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय भी तो Cl फ्री रेडिकल ने किया है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl को अपनी तरफ खींच लेगा, Cl को फ्री रेडिकल बना के अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बॉन्ड भी क्लीवेज कर जाएगा और इससे क्या बनेगा आपका CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो ये दोनों प्रोसेस आपके चलते रहेंगे प्यारे बच्चों। अब फिर से Cl फ्री रेडिकल आ गया, Cl फ्री रेडिकल फिर से क्या करेगा, CH4 पे अटैक करेगा, फिर से CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा और HCl बनाएगा। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल वापस से Cl2 पे अटैक करके CH3Cl का फॉर्मेशन करेगा और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये प्रोसेस ये इधर जाएगा और फिर से ये स्टेप ऐसे लूप में चलते रहेंगे। और ये तब कब तक चलेंगे, जब तक आपका या तो CH4 फिनिश हो जाए या फिर Cl2 फिनिश हो जाए। जब भी एक रिएक्टेंट आपका फिनिश हो गया तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपके कंटिन्यू में चलते रहेंगे। यहाँ से Cl फ्री रेडिकल CH4 पे अटैक करता है, CH3 फ्री रेडिकल बनाता है, HCl बनाता है। ये CH3 फ्री रेडिकल अगेन Cl2 पे अटैक करता है और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ये Cl फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, CH4 पे अटैक करेगा। तो प्रोसेस कंटिन्यू में चलता रहेगा, लूप में चलता रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे Cl फ्री रेडिकल इज स्टेबल, H फ्री रेडिकल, तो H फ्री रेडिकल बनने के लिए इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो बन गया ना। तो लास्ट जो स्टेप आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये जो मेरा स्टेप है थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। सेकंड स्टेप आपका एक्सोथर्मिक इन नेचर का है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है। जो बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, जिससे कि आपका सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। सेकंड स्टेप आपका कैसा है जी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब तीसरा जो स्टेप है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल ऊपर बने हैं उन सभी फ्री रेडिकल्स को इकट्ठा करो। कौन कौन से फ्री रेडिकल बना है, Cl फ्री रेडिकल बना है और CH3 फ्री रेडिकल बना है। इन सबको इकट्ठा करके इन सबको ऐड करते चले जाओ। ये चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। Cl फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, तो ये अपने ही फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर Cl2 बना के Cl2 बना सकता है। Cl फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर CH3 Cl बना सकता है। CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन होके इथेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो इथेन भी हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है, एंड प्रोडक्ट होता है। तो ये था मैकेनिज्म आपका, ये था जो मैकेनिज्म, ये कौन सा मैकेनिज्म था आपका, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ऐसे ही आप सेकंड प्रोसेस का भी कर सकते हो। सेकंड प्रोसेस कौन से वाला, यहाँ से भी कर सकते हो। ये सेम ऐसे ही चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन एंड चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो इससे आगे हम, अभी तो हमने मीथेन का किया, नेक्स्ट क्लास में हम इथेन का करने वाले हैं। इथेन का भी सीखेंगे, प्रोपेन का भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम मार्कोनिव्स एंड एंटी मार्कोनिव्स रूल की बात करेंगे।